हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफल यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल चुका है कि अभी हमने कुछ ही दिन पहले सफल यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था और उस चैनल पर हम जीएस के पोर्शन से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अनदर जीएस की क्लासेस अपलोड करेंगे। और दोस्तों अभी हमने मैथ की सीरीज यहाँ पर चालू की है और उसी के संदर्भ में आज हम चलते हुए यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे गवर्नमेंट नौकरी को बहुत ज़्यादा इजी लेवल रास्ते पर लाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर रीजनिंग टॉपिक है या रीजनिंग सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर व्याख्यात्मक अध्ययन जानेंगे कि ये किस तरीके से हमारे जो है जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं यहाँ पर रीजनिंग स्पेशल क्लासेस यहाँ पर हम देंगे। और इसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक का नाम दोस्तों मैंने लिया है अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला श्रेणी, ठीक है। ये होती क्या है, ठीक है, हम बहुत बारीकी से यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। और एक खास बात यहाँ पर याद रखेंगे, हम कंप्लीट रीजनिंग को लगभग 90% विदाउट पेन और पेपर यूज करेंगे, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, ठीक है। आई एम गेट टू 100% गारंटी, क्योंकि रीजनिंग ये मैं पढ़ाऊंगा आपको वो लगभग 90% विदाउट यूजिंग पेन और पेपर होगी, ठीक है। तो उसी से संदर्भ में आज हम चलते हुए रीजनिंग की पहली क्लास यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जिस पर टॉपिक का नाम है दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात वर्णमाला श्रेणी। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम सारे तथ्यात्मक विश्लेषण अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अल्फाबेटिकल सीरीज से जो हमारा कंसेप्ट है पहले उसे जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और जैसा कि यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई दिया है अल्फाबेटिकल, ठीक है। अल्फाबेटिकल मतलब वर्णमाला। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें टोटल लेटर्स कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल लेटर्स होते हैं हमारे 26, ठीक है। जैसे कि आप जानते भी हैं 26 लेटर कन्वर्ट इनटू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। वन पार्ट नेम इज वोवेल्स एंड सेकंड पार्ट नेम इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो टोटल लेटर्स ऑफ इन वोवेल पार्ट्स 5 एंड और जो कॉन्सोनेंट्स वोवेल लेटर इन कॉन्सोनेंट पार्ट्स 21, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अब हम यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने आपके सामने यहाँ पर ABCD लिखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने ABCD लिखी है और इस टॉपिक को करने के लिए सबसे जो मेन मोटिव है हमें याद करना वो है दोस्तों प्लेस वैल्यू। क्या है दोस्तों? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान, ठीक है। अगर आपके स्थानीय मान याद है तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज से लगे संबंधित क्वेश्चन को लगभग विदाउट पेन पेपर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लगभग मैं इन सभी जो लेटर्स हैं मैं आपको एक याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा दोस्तों। तो देखिएगा, एक हमारा सूत्र होता है दोस्तों इजोटी। क्या होता है दोस्तों? इजोटी। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पर 5 लेटर्स लिखे हैं और इन 5 लेटर्स के अंदर यहाँ पर 5 हमारी प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 5-5 का अंतर है, इस तरीके से भी बताते हैं। बहुत टीचर ऐसे हैं जो इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। E5 J10 और 15 T20/25, ठीक है। लेकिन आपके पास तो यहाँ पर याद हो चुके हैं और बाकी याद हम करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस ट्रिक को जो मेरे बताने का तरीका है उसे बोल सकते हैं हम दैट इज द इमेजिनेशन मेथड, ठीक है, इनटू अप्लाइड इन वर्ड लेटर्स, ठीक है। यानी इसे बोल सकते हैं इमेजिनरी, यानी कि ऐसा मेथड जो हमें शब्दों के अंदर ही वही संकेत दिखाई देगा जो हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ठीक है, या हम याद करना चाहते हैं। तो देखिएगा, ए से लेकर और ई तक जहां तक मेरा मानना है दोस्तों किसी को परेशानी नहीं आएगी, सभी के याद है, ठीक है। जैसे कि ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की हमारी इजोटी से 5 होगी, ठीक है। अब यहां से आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ। क्या लिखा है? एफ। अगर आप ध्यान से देखो तो एफ की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है दोस्तों फिश। क्या होती है? फिश।
F फॉर फिश। अगर आप ध्यान से देखना चाह रहे हो, ध्यान से देखो, फिश की जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगी वो कहीं ना कहीं हमारे राइमिंग वर्ड जैसे कि सिक्स जैसे निकलेगी। तो एफ फिश या सिक्स, तो यहाँ पर हमारी एफ की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर एफ की प्लेस वैल्यू हुई 6। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर मैंने जी का सिंबल जो यूज किया है, इस जी के सिंबल में हमें यहाँ पर 7 की आकृति यूज होती दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो जी बनाया गया है यहाँ पर 7 की आकृति है, इसका मतलब यहाँ पर जी की प्लेस वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंबल बनाया है एच का, और अगर इसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं या फोल्ड कर देते हैं, तो ये हम आकृति किसकी देगा दोस्तों, 8 की। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आई है, क्या है, आई। तो जैसा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं किसी शब्द को या अपने सेंटेंस या बोलचाल भाषा में, आई नो, क्या यूज करते हैं दोस्तों, आई नो, या मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। इसलिए आई की हमारी जो प्लेस वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 9। जे की आपकी प्लेस वैल्यू दोस्तों याद हो गई होगी हमारी इजोटी से, जे की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर के है, के फॉर आप बोल सकते हो किंग्स 11। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, किंग्स 11। किंग्स, अगर आपने आईपीएल देखा हो तो याद रखेंगे किंग्स 11 पंजाब की टीम है, तो याद रखेंगे केस है 11, केस है 11 दोस्तों। यहाँ पर एल, तो याद रखेंगे एल को हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी लव। क्या, लव। जब किसी से लव हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, लव, तो भाई याद रखेंगे हमारे पूरे शरीर के 12 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं भाई साहब, और सच में 12 बज जाते हैं। ठीक है ना, 12 बज जाते हैं भाई साहब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम। ठीक है, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, अगर हम इस आकृति को रिट्राइट कर देते हैं तो हमें सिंबल किसका देगा, ये हमें सिंबल देगा 3 का। लेकिन अगर इसके हम साइड में पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, अब हम इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सिंबल देगा ये किसका, 13 का। ठीक है, 13 दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एम। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं हम एन की, तो दोस्तों एन की प्लेस वैल्यू ऐसे याद रखेंगे हम, एम 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 एन। ठीक है ना, तो एन की प्लेस वैल्यू हुई हमारी 14। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी हमारे यहाँ से याद रखेंगे, ओ की प्लेस वैल्यू इजोटी से 15 हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ से याद एक कहानी याद रखनी है, ओ पी, ओ के साथ क्या आता है दोस्तों, पी, तो ओ की 15 है तो पी की 16। ओपी शर्मा, ओपी शर्मा। ठीक है बेटा, ओपी शर्मा। क्यों, क्यों से याद रखेंगे, एक 17 साल की रानी थी, क्या थी, रानी, क्वीन फॉर रानी। 17 साल की रानी थी, 18 साल का राजा था। ठीक है ना, बहुत गहराई में जा रही है बच्चों। ठीक है ना, 17 साल की रानी थी, 18 साल का राजा था। ठीक, और 19वें साल में इनकी क्या हो गई, शादी हो गई भाई साहब। क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। जब इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, एंजॉय लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, T20, और ये बाद में कहाँ जाते हैं, T20 मैच खेलने जाते हैं भाई साहब, या मैच देखने जाते हैं। ठीक है नहीं, यानी याद करने के हिसाब से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, बट याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे T20, जब ये T20 मैच खेलते हैं या देखते हैं, और जब इनकी टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है, तो यहाँ पर इन्हें 21वें साल में क्या आती है, यू से बोल सकते हैं दोस्तों, यूथ, यू से बोलते हैं हम यूथ, और यूथ मतलब जवानी, यूथ मतलब जवानी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जब जवानी आती है, इनकी टीम जीत जाती है, तो क्या करते हैं ये, बी, बी मतलब, बी आप मतलब जानते हो विक्ट्री। जब इनकी टीम विक्ट्री हो जाती है, जीत जाती है, तो ये हाथ से इस तरीके के 2-2 सिंबल लेते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से 2-2 सिंबल, तो 2-2 सिंबल का यूज करते हैं। ठीक, यानी कि सेल्फी लेते हैं एक, तो बी की 22। और दोस्तों आगे हम याद कर सकते हैं, डब्ल्यू की आप जानते हो 23, और आप जानते हो एक्स वाई जेड ये 24 होती है, बाई 25 होती है। हम इस तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज या वर्णमाला श्रेणी के जो हमारे चैप्टर के अंदर यूज होने वाले जो हमारे लेटर्स हैं, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को, ठीक है, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके को हम बोल सकते हैं दैट इज द इमेजिनेशन ट्रिक। ओके, अगर देखो ये हमारी वीडियो है, ठीक है, ये लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक, और इस वीडियो का जो टाइटल होगा वो यही होगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज को, ठीक है, बिना विदाउट पेन और पेपर के याद करें, ओनली इमेजिनेशन ट्रिक।
ठीक है, अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा रिकॉग्नाइज करके देखिएगा, ठीक है। और अगर सुनिएगा, अगर आपको ये थोड़ी सी भी समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।